नमस्कार। मैं विनीता कुठारी आप सभी का एमए फाइनल ईयर गृह विज्ञान के एडवांस टेक्सटाइल्स की क्लास में स्वागत करें। हम गृह उपयोगी वस्त्रों के चयन के अंतर्गत आज अपॉल्स्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपॉल्स्ट्री का उपयोग फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। इससे फर्नीचर की जिंदगी बढ़ती है, साथ ही कक्ष की सुंदरता में भी अतिशय वृद्धि होती है। अपॉल्स्ट्री का उपयोग हम मुख्यतः 3 उद्देश्यों के लिए करते हैं। फर्नीचर की जिंदगी बढ़ाने के लिए अर्थात फर्नीचर को और मजबूत और टिकाऊ रखने के लिए, दूसरा फर्नीचर की उपयोगिता को बढ़ाने के लिए, और तीसरा कक्ष की सुंदरता में वृद्धि करना। अपॉल्स्ट्री फर्नीचर की मजबूती, टिकाऊपन और उपयोगिता के साथ साथ कक्ष की सौंदर्य में भी वृद्धि में अहम भूमिका निभाता है। अपॉल्स्ट्री का चयन करते वक्त हमें कुछ मुख्य बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहली बात उसकी रचना और सघन और मजबूत दिखाई देने वाली होनी चाहिए। अगर ताने और बाने के धागे पास पास सटे बटे होते हैं अर्थात उनकी रचना सघन होती है, तो ऐसे ही वस्त्र अपॉल्स्ट्री या फर्नीचर को ढकने के लिए उत्तम माने जाते हैं। इनकी कार्यक्षमता और मजबूती भी अधिक होती है। झिरझिरी रचना वाले वस्त्र कमज़ोर होते हैं। ताने और बाने धागे एक समान व्यास के होने चाहिए और ऐंठन युक्त होना चाहिए तथा वस्त्र का गुणांक होना चाहिए। साथ ही वस्त्र में पर्याप्त दृढ़ता और कड़ापन होना चाहिए, क्योंकि बार बार अपॉल्स्ट्री के वस्त्र नहीं बनाए जाते। अतः एक बार में अधिक पैसा खर्च करके हमें उत्तम और श्रेष्ठ वस्त्र बनाना चाहिए। बार बार सोफा, कुर्सी की गद्दियाँ, कुशन आदि पर बैठने उठने से इन पर जोर पड़ता है। इस कारण से वस्त्र में खिंचाव, रगड़, घर्षण आदि सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। अतः वस्त्र का मजबूत होना आवश्यक है। इस पहला पॉइंट है कि सघन रचना और दूसरा पॉइंट है कि वस्त्र का मजबूत होना। A.M. Collier के अनुसार द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ अपॉल्स्ट्री फैब्रिक्स इंक्लूड द प्रॉपर्टीज ऑफ फैब्रिक strength and scanning behavior, abrasion resistor and color fastness to light, rubbing and shampooing। जैसा कि हम जानते हैं कि वस्त्र की मजबूती सघन रचना पर निर्भर करती है। अतः हमने पहले भी बोला कि ताने और बाने के धागों में पर्याप्त ऐंठन होनी चाहिए। कम ऐंठन वाले धागों से हमें झिरझिरा वस्त्र प्राप्त होता है। वस्त्र की बुनाई किस प्रकार की है, यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जब हम मजबूती को देखते हैं। यहाँ पर हमें ट्विल बुनाई को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हमें सैटिन, बास्केट या अन्य फैंसी बुनाइयों से निर्मित वस्त्रों का चयन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कमज़ोर होते हैं। अगर नमूने ताने एवं बाने के धागों में लंबे फ्लो लेकर बने हैं तो वे शीघ्रता से फट जाते हैं, क्योंकि रगड़ और घिसावट के लिए यही धागे एक्सपोज्ड होते हैं। कभी कभी किसी अन्य चीज़ में लगाकर धागे कहीं खिंच जाते हैं और फट जाते हैं। अतः धागों का गुणांक भी, बुनाई की प्रकार, धागों का व्यास, धागों में दी गई ऐंठन, धागों की किस्म, किस रेशे के बने, इन सभी पॉइंट्स को हमें अपॉल्स्ट्री चयन करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। अपॉल्स्ट्री का चुनाव करते समय हमें रंग, नमूना, छापे आदि पर भी ध्यान देना चाहिए। पर्दे, दरी में भी हम रंग से भी हमारा इसका रंग संयोजन मेल खाना चाहिए। इसको खरीदते वक्त हमें हमारे कक्ष की जो अदर एसेसरीज हमने यूज़ करी है उससे मैचिंग आइटम्स हमें क्रय करने चाहिए, जिससे हमारे
इस खरीदारी से या चयन से हमारे कक्ष को 4 चांद लग सकते हैं। अपॉल्स्ट्री को खरीदते या चुनाव करते वक्त हमें परिसज्जा पर भी ध्यान देना चाहिए। हमें चीनी रचना वाले वस्त्र और अत्यंत सुंदर, मनोहारी, लुभावने, आकर्षक तो लगते हैं, परंतु ये ड्यूरेबल नहीं होते हैं। घटिया वस्त्र हमेशा क्रय नहीं करना चाहिए। अपॉल्स्ट्री का वस्त्र सिलाई कटाई करते समय भी हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन्हें बार बार हमें उतारना होता है। अतः इन वस्त्रों को हमें थोड़ा ढीला ढाला सिलवाना चाहिए। इनमें संतुलन रखना आवश्यक होता है। फर्नीचर के कुछ हिस्सों में वस्त्र शीघ्रता से गंदे होते हैं, जैसे सिराना, हत्ता आदि। अतः इन पर लगे कवर थोड़े ढीले रखने चाहिए, जिन्हें आसानी से निकाला जा सकता है और लगाया जा सकता है। यूजुअली हम टेफ्लॉन अथवा प्लास्टिक कोट लगे वस्त्र इसके लिए उपयोगी माने जाते हैं, क्योंकि इन वस्त्रों पर दाग धब्बे भी आसानी से निकल सकते हैं। इन्हें रगड़कर पोंछ देने से दाग धब्बे छूट जाते हैं, परंतु कई बार सोफा सेट, कुशन कवर्स पर फिक्स्ड अपॉल्स्ट्री फैब्रिक्स होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें रेक्सीन का उपयोग इम्पॉर्टेंट होता है। आजकल प्रिंटेड टेपेस्ट्री भी उपयोग करी अपॉल्स्ट्री के रूप में यूज़ करी जाती है। यह वस्त्र अत्यंत लुभावने, सुंदर, आवश्यक होते हैं। मजबूती, टिकाऊपन अद्वितीय होता है। बेहिचक हम अपॉल्स्ट्री वर्क के लिए इस तरह के वस्त्रों को खरीद सकते हैं। इनकी मजबूती और टिकाऊपन की बराबरी भी अन्य वस्त्र नहीं है। इनकी सफाई धुलाई भी सरल है। उचित रखरखाव, देखभाल, संचयन और संरक्षण से अपॉल्स्ट्री के जीवन काल को लंबा किया जा सकता है। अतः न केवल सुंदर, आकर्षक, महंगे अपॉल्स्ट्री वस्त्र के खरीदे जाए, अपितु इनकी देखरेख में भी ध्यान आवश्यक है। अन्यथा कीड़े, फफूंद आदि इन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं और अपॉल्स्ट्री पर व्यय किया गया पैसा नष्ट हो सकता है। अतः कभी कभी धूप, प्रकाश आदि दिखाया जाना चाहिए। अगर वस्त्र पर कीट रोधी परिसज्जा नहीं की गई है, तो कीड़े मारने वाली दवा का छिड़काव हमें निरंतर करता रहना चाहिए। इससे वस्त्र जल्दी नहीं गलते और वस्त्र की जिंदगी बढ़ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अपॉल्स्ट्री के लिए जो वस्त्र खरीदे जाएं, वे सघन रचना वाले, मजबूती प्रदान करने वाले, घर्षण सहन करने वाले और जहाँ तक हो सकता है कलर फास्टनेस से परिपूर्ण होनी चाहिए। जिन्हें हम आसानी से धो सकते हैं रगड़कर, और साथ ही ये प्रकाश के संपर्क में आने पर इनका कलर फेड न हो। धन्यवाद।